दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही कहा जाता है कि दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में लोगों ने पूरे अयोध्या को दियों को रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन लोग दीपक जलाकर खुशियां मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल दिवाली की तिथि शुभ मुहूर्त कब है और पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निशित काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन विधि कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। दोस्तों, कुछ खास संकेत होते हैं जो अगर हमें धनतेरस से दिवाली तक अगर मिल जाएं तो समझ जाइए कि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए पहले बात करते हैं ऐसे शुभ सपनों के बारे में जो आपको आपके घर आने वाली माँ लक्ष्मी का संकेत देते हैं। सोते समय सपने तो हर किसी को आते हैं। दोस्तों, कुछ सपने देखकर मन बेहद खुश हो जाता है तो वहीं कुछ सपने बेहद खराब होते हैं। सपना चाहे जैसा भी हो, हर व्यक्ति को उसका अर्थ जानने की उत्सुकता तो बनी ही रहती है। स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में बताया गया है जो दीपावली के इस शुभ अवसर पर अगर आपको धनतेरस से लेकर दिवाली तक किसी भी दिन दिख जाए तो ये बेहद शुभ होते हैं। इन सपनों का अर्थ होता है कि व्यक्ति जल्द ही धनवान होने वाला है। यदि आप भी ऐसे सपने दिवाली के इन शुभ दिनों में देखते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वे शुभ स्वप्न। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में झाड़ू देखना धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं हैं तो जल्द ही सब समाप्त हो जाएंगी। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप अपने सपने में बिजली के उपकरण को तोड़ते हुए देखते हैं या फिर बिजली का सामान अपने आप टूटता हुआ देखते हैं तो इस सपने का अर्थ होता है कि जल्द ही आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने वाली है। यदि आप अपने सपने में चूहा देखते हैं तो ये धन आगमन का शुभ संकेत है। सपने में चूहा दिखाई देने का अर्थ होता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी। माना जाता है कि यदि आपको ऐसा स्वप्न आए तो आपको ये किसी को भी नहीं बताना चाहिए, इन्हें गुप्त रखना चाहिए, तो ही इन सपनों का कोई शुभ फल आपको मिलता है। दोस्तों, दिवाली के मौके पर धनतेरस का भी बहुत ही महत्व होता है। दिवाली का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है। इस दिन धन के लिए भगवान कुबेर और आरोग्य के लिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लोग मूल्यवान धातुओं, नए बर्तनों और आभूषणों की खरीदारी करते हैं। ज्योतिष विद्याओं के मुताबिक दिवाली के त्योहार पर कुछ विशेष चीजों का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस से दिवाली तक इन चीजों का दिखना अच्छा समय शुरू होने का संकेत माना जाता है। धनतेरस से दिवाली तक के दिन किन्नरों का दिखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दिवाली के दिन कोई किन्नर स्वेच्छा से सिक्का चूमकर आपकी हथेली पर रख दे तो कभी पैसों की किल्लत नहीं रहती। दोस्तों, धनतेरस से दिवाली तक उल्लू का दिखना भी काफी शुभ माना गया है। बता दें कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी भी होता है। धनतेरस और दिवाली पर माँ लक्ष्मी की पूजा का विधि विधान है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दिवाली तक सफेद बिल्ली का नजर आना भी शुभ माना जाता है। इन दिनों सफेद बिल्ली का दिखना आपके रुके या फिर बिगड़े काम पूरे होने का संकेत है। धनतेरस से दिवाली तक सड़क पर सिक्का या पैसे पाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिले तो उसे हमेशा अपने पर्स या
फिर घर की तिजोरी में संभाल कर रखें। ऐसा करने से आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ज्योतिषों का कहना है कि यदि दिवाली के दिन आपको कोई कन्या उपहार या किसी शुद्ध धातु का सिक्का दे जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। ऐसी चीजों को घर में बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। यूं तो सर्दी के मौसम में छिपकली का दिखना मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन धनतेरस से दिवाली तक अगर आपको ये दिख जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। इस दिन छिपकली दिखना काफी शुभ होता है। अगर आपको इस दिन छिपकली दिख जाए तो अपनी मनोकामना बोलें और दूर से ही पूजा करें व अक्षत चढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि घर में बरकत हो और मां लक्ष्मी का घर में वास हो तो आप सभी दीपावली से पहले, यहाँ तक कि अगर आप हो सके तो धनतेरस से पहले ही अपने घर से ये चीजें अवश्य ही निकाल दें। अगर अभी तक नहीं फेंकी हैं तो ये काम जल्द से जल्द दिवाली शुरू होने से पहले जरूर बाहर कर दें, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो और साल भर धन की कमी ना हो। दोस्तों, दीपावली का पर्व पूरे 5 दिन का होता है। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि भाई दूज तक होता है। दोस्तों, दिवाली से पहले, यहाँ तक के धनतेरस से भी पहले आप अपने छत पर पड़ा पुराना बेकार का सामान घर से बाहर कर दें। अक्सर लोग घर का पुराना और बेकार सामान कबाड़ अपने घर की छत पर इकट्ठा कर देते हैं। इससे दोष पैदा होते हैं। इससे बचने के लिए घर के साथ ही छत की भी सफाई करें। छत पर जो भी कबाड़ इकट्ठा हो गया है उसे दिवाली से पहले ही आप अपने घर से बाहर निकालकर फेंक दें। दोस्तों, दीपावली पर पितरों के नियमित दिए जलाए जाते हैं और वो दिए छत पर जलाए जाते हैं। अगर छत पर गंदगी रहती है तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और इससे मां लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगली चीज है टूटा हुआ शीशा या कांच। घर पर किसी भी खिड़की, दरवाजे या ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट गया है तो आप तुरंत ही घर से बाहर निकाल फेंकें। उसकी जगह नया शीशा लगवा लें। नया नहीं लगवा सकते तो कम से कम टूटे हुए शीशे को तो आप निकाल कर बाहर ही फेंक दें। टूटे हुए शीशे या फिर कांच को घर में रखने से दोष उत्पन्न होते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आखिरी चीज है तस्वीर। दोस्तों, अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि अपने घरों में ताजमहल की, कांटेदार पौधों की, समाधि की, नाव या जहाज की, फव्वारों की, जंगली जानवरों की जैसे कि कबूतर, बाघ, कौआ, गरुड़, उल्लू, भालू, सियार इत्यादि जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं। कई तो महाभारत के युद्ध की तस्वीरें भी अपने घरों में लगाते हैं। अगर ऐसी कोई भी तस्वीर आपके घर में है तो आप उसे तुरंत ही दीपावली से पहले घर से बाहर अवश्य ही निकाल फेंकें। ऐसी तस्वीर घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसी तस्वीरों को देखने से नकारात्मक भावनाओं का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद ही हो जाती हैं। इन तस्वीरों के अलावा अधिकतर लोग अपने फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें पूरे घर में लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ तस्वीरें टूट जाएं तो तुरंत ही आप उस तस्वीर को, फ्रेम को बदल दें और नए फ्रेम में तस्वीर को लगा दें। अगर आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को अपने घर में लगाएंगे तो ये तस्वीर जिस भी व्यक्ति की है उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसी टूटी हुई तस्वीर को जल्द ही अपने घर से बाहर निकाल कर फेंकें। दीपावली से पहले ही मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। घर में जितनी भी मकड़ी के जाले हों उन्हें बिल्कुल हटा दें। घर में जो भी टूटी फूटी चीज है उसे घर से बाहर कर दें और घर को साफ सुथरा रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं, तोरण लगाएं और दिए जलाकर माता रानी का स्वागत करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में साल भर धन की कमी नहीं रहती। घर में सकारात्मक ऊर्जा, आपसी प्रेम बढ़ता है। गरीबी, दरिद्रता और बीमारियों का मां लक्ष्मी नाश कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।